गाइस क्या आपको भी इसमें कंफ्यूजन रहता है? जैसे हम इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द आफ्टरनून बोलते हैं, इन द इवनिंग बोलते हैं, लेकिन एट नाइट क्यों बोलते हैं, एट नून क्यों बोलते हैं, या फिर एट मिडनाइट क्यों बोलते हैं? अगर हमने यहाँ पर मॉर्निंग आफ्टरनून के साथ इन लगाया है तो नाइट और नून और मिडनाइट के साथ में एट क्यों लगाया हुआ है? वैसे ही 4 2 months बोलते हैं, लेकिन सिर्फ जनवरी क्यों बोलते हैं? ऐसी ही बहुत सारी प्रीपोजिशंस गाइस जिसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि किसी के साथ इन लगा देते हैं, किसी के साथ ऑन लगा देते हैं, किसी के साथ एट लगा देते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों आया। सो गाइस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। मतलब हम लोग प्रीपोजिशंस को सेपरेट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस आज की जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को बहुत डिटेल में, बहुत आसान तरीके से स्टडी करेंगे, ताकि इन, एट, ऑन, बाय, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, विद इन, थ्रू आउट और अंटिल में किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हिंदी के सेंटेंसेस रहेंगे, पहले आपको सॉल्व करके देखना है, उसके बाद आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस मिलेंगे, ताकि आप मैच कर पाओ कि आपने कितने सेंटेंसेस सही बनाए हैं। तो चलिए गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रीपोजिशन के रूल्स को समझेंगे और फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस इन की। तो देखिए इन मतलब तो मे होता है, बहुत आसान है, सबको पता है। तो जब भी मे आता है मतलब यानी कि हिंदी के सेंटेंसेस में जब भी मे आ जाए, जैसे जनवरी में, 2005 में, या फिर हम कह सकते हैं कि फरवरी में, ठीक है। तो जब भी हम लोग मंथ्स की बात करेंगे, कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कोई भी मंथ हो सकता है। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि दिसंबर में वो यहाँ आएगा या फिर मैं मई में अपना कोर्स पूरा कर लूंगी, तो मे आ रहा है आपके हिंदी के सेंटेंसेस में, तो हम इन लगा देंगे। वैसे ही जब हम ईयर्स की बात करेंगे, जैसे 2026 में, या फिर हम कहें कि 2001 में, 2005 में, तो सब में हम इन का यूज करेंगे। जैसे इन 2026 या फिर इन 2021, या फिर अगर हम कहें इन 1991, इन 1994, ठीक है। तो कोई भी ईयर हो वहां पर भी इन लगाते हैं। वैसे ही गाइस जब हम सीजन्स की बात करेंगे, स्प्रिंग, विंटर, समर, वहां पर भी इन लगता है। जैसे इन समर, समर में, इन विंटर, विंटर में, या फिर हम कहें इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में, इन रेनी सीजन, हम कह सकते हैं कि रेनी सीजन में। तो जब भी हम सीजन की बात करेंगे वहां पर भी इन लगता है। वैसे ही पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सभी के साथ भी आपको इनका ही यूज करना है। जैसे आई वेंट देयर इन आफ्टरनून, मैं वहां पर आफ्टरनून में गई, या फिर आई कंप्लीट माई होमवर्क इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में ही अपना होमवर्क पूरा कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस ये कुछ छोटे से रूल्स आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मंथ आ रहा है मतलब आप आराम से लगा लेंगे, क्योंकि मई तो आता ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं दिसंबर में, तो यहाँ पर मई आ रहा है, हम यहाँ पर इन लगा लेंगे। या फिर हम बोल रहे हैं 1998 में, तो यहाँ पर भी मई आया है, इन लगाएंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ पर सीजन की बात कर रहे हैं कि बसंत ऋतु में, तो यहाँ पर भी इन का यूज हो जाएगा। वैसे ही सुबह, ठीक है, मतलब मॉर्निंग में, तो वहां पर भी इन का यूज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो जब भी मैं आ रहा है इन लगाएंगे। अब इसके हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मेरे परीक्षा दिसंबर में है, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल सा बन जाएगा, माई एग्जाम्स आर इन दिसंबर। बिल्कुल क्लियर है, आसान है। उसका जन्म 1998 में हुआ था। गाइस आप भी ट्रांसलेट करके देखिए। तो उसका जन्म 1998 में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन 1998। ये देखिए इन लगाया। कोई सा भी मंथ हो, कोई सा भी ईयर हो, या फिर कोई सा सीजन हो, तो वहां पर भी जैसे देखिए फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, यहाँ पर भी इन का यूज हुआ है। हम सीजन की बात कर रहे हैं। इन विंटर होता तो भी इन लगाते हैं, इन समर होता तो भी हम लोग इन का यूज करते हैं। वैसे ही मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई स्टडी इन द मॉर्निंग। ये देखिए कोई भी डे, कोई भी पार्ट हो सकता है डे का, या आफ्टरनून हो सकता है, या इवनिंग हो सकता है, या मॉर्निंग हो सकता है। तो मैं आ रहा है, हमने यहाँ पर इन का यूज किया है। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस ये नोट जो है ना ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ऑन। ऑन मतलब होता है पर, ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पर आ रहा है हिंदी के सेंटेंसेस में वही ऑन लगेगा, ये अलग अलग जगह लगता है। जैसे जब भी आप डेज की बात करेंगे, अभी हमने मंथ्स की बात की थी, अब हम डेज की बात कर रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी डे हो आप वहां ऑन लगाएंगे। जैसे आई वेंट देयर ऑन मंडे,
मैं वहाँ मंडे को गया। शी केम हियर ऑन सैटरडे, वह यहाँ सैटरडे को आई थी। तो कोई भी काम, जैसे इट्स योर हॉलीडे ऑन मंडे, मंडे को आपका हॉलीडे है, ठीक है, तो डे आ रहा है, प्लस डेट आएगी, कोई सी भी डेट हो जाए वहां भी आप ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन 14th ऑफ अगस्त, ऑन 1st ऑफ जनवरी, या फिर ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, या फिर ऑन हम कह सकते हैं 18th ऑफ मई। तो कोई सा भी डेट है वहां भी ऑन लग जाएगा। वैसे ही गाइस स्पेशल ओकेजन्स, कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल डे है, जैसे रिपब्लिक डे तो ऑन रिपब्लिक डे, मदर्स डे ऑन मदर्स डे, या फिर हम कह दें वैलेंटाइन डे तो ऑन वैलेंटाइंस डे, या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे तो ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इन तीनों के ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं ऑन के लिए, ठीक है। ऑन का यूज इनके आगे होता है। जैसे मेरा जन्म सोमवार को हुआ था, यहाँ पर डे लग गया है तो क्या आ जाएगा, ऑन मंडे। बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका जन्मदिन 15th अगस्त को है, यहाँ डेट आ गई तो हम क्या बोलेंगे, ऑन 15th ऑफ अगस्त। हम रविवार शाम को मिले, देखिए डे आ गया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल बंद रहता है तो यहाँ पर भी एक स्पेशल ओकेजन आ गया। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को हुआ था मेरा जन्म। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस है ऑन 15th ऑफ अगस्त, ये देखिए ऑन 15th ऑफ अगस्त। वैसे ही वी मेट ऑन सैटरडे, ठीक है, हम सैटरडे को मिले थे तो यहाँ पर डे हमने लगाया है। वैसे ही नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्कूल्स रिमेन क्लोज ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पर भी देखिए ऑन लगाया। तो वैसे रूल्स ध्यान रखना है कि जब भी डे आ रहा है, डेट आ रही है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आ रहा है स्पेशल, या कोई फेस्टिवल है जैसे ऑन दिवाली, ऑन रक्षाबंधन, तो वहाँ पर भी हमें डे ऑन का यूज ही करना है। नेक्स्ट गाइस हमारी प्रपोजिशन है एट। एट का यूज हम लोग कब करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आप ये समझ ले, जब भी आपको बजे बोलना है, जैसे 11 बजे एट 11 o'clock, 5 बजे एट 5 o'clock, 6 बजे एट 6 o'clock, 7 बजे एट 7 o'clock, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं। तो बजे के लिए तो हम लोग एट का यूज करते ही हैं, ये सभी को पता है। लेकिन गाइस जब हम मील टाइम की बात करेंगे, मील टाइम्स जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके साथ भी हम लोग एट का यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि ब्रेकफास्ट पर, लंच पर नहीं, हम यहाँ पर समय बता रहे हैं कि एग्जैक्ट उसी समय, एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट के समय, एग्जैक्ट लंच के समय, एग्जैक्ट डिनर के समय। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बोलते हैं, जैसे हमने ये डिस्कशन ब्रेकफास्ट के समय पर किया, एग्जैक्ट उसी टाइम पर किया, ब्रेकफास्ट के टाइम, ना कि ब्रेकफास्ट करते करते, ये नहीं बता रहे, उस समय किया, तो इसके साथ भी एट लगता है। दूसरा मिडनाइट, नून, और हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट होता है, ना कि जैसे हमने मॉर्निंग इवनिंग में तो इन लगाया, लेकिन नाइट, नून और मिडनाइट, कैसे इसके साथ में हम लोग एट का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मिडनाइट जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम बताता है कि रात के ठीक 12 बजे। नून जो है आफ्टरनून नहीं, हमने इन आफ्टरनून कहा, हमने इन आफ्टरनून का यूज किया, लेकिन एट नून हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इन आफ्टरनून का यूज किया, लेकिन हम यहाँ पर एट नून बोलेंगे, क्योंकि एट जो है हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। तो एट नून मतलब इन्हें ठीक 12 बजे दोपहर के, एट मिडनाइट मतलब ठीक रात की 12 बजे, आधी रात को, और एट नाइट भी हम लोग बोलते हैं, मतलब रात का समय। तो इसीलिए इनके साथ में हम लोग एट का यूज करेंगे, ना कि इन का। जनरली हमने इन द मॉर्निंग बोला, इन द इवनिंग बोला, इन द आफ्टरनून बोला, क्योंकि वो कोई भी समय हो सकता है, लेकिन यहाँ हम एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं। वैसे ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो सिंपल सा सेंटेंस बजे के लिए हमने एट का यूज कर लिया, एट 6 o'clock। हम आधी रात को घर पहुंचे, तो यहाँ पर देखिए आधी रात को, तो वी रीच्ड होम एट मिडनाइट, मतलब हम बता रहे हैं कि रात के 12 बजे। मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू होती है, 12 बजे। मीटिंग बिगिंस एट नून, हमने रात के खाने के समय समाचार देखे। वी वॉच्ड द न्यूज एट डिनर,
मतलब हमने किस समय देखे, डिनर करते समय, है ना, रात के खाने के समय। तो डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच, जैसे लंच पर हमने ये डिस्कस किया, या फिर ब्रेकफास्ट पर अपना फोन यूज मत करना, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस बाय, जिसका मतलब होता है तक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डेडलाइन दे देते हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक, मंडे तक, फरवरी तक, संडे तक या मई तक, तो एक डेडलाइन दे देते हैं, वहाँ हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। जैसे अपना काम 5 बजे तक पूरा कर लो, मैं सोमवार तक लौट आऊँगा, कृपया कल तक फॉर्म जमा कर दे, उसने दोपहर तक काम पूरा कर लिया था। तो आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अपना काम शाम 5 बजे तक पूरा कर लो, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, फिनिश योर वर्क बाय 5 PM। मैं सोमवार तक लौट आऊँगा, तो आई विल बी बैक बाय मंडे। सोमवार तक बाय मंडे, 5 बजे तक बाय 5 PM, ठीक है। प्लीज सबमिट द फॉर्म बाय टुमारो, उसने दोपहर तक काम पूरा कर लिया था। शी हैड फिनिश्ड द वर्क बाय नून, ठीक है। तो यहाँ दोपहर तक, बाय नून, इसका मतलब यहाँ पर तक निकल रहा है। तो जब भी हम बोलना चाह रहे 4 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक, हम वहाँ पर बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गाइस बिफोर, से पहले। जनरली हम लोग बोलते हैं ना, काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, या फिर तुमसे पहले, तो सिंपल सा है बिफोर का यूज कर लेंगे, है ना। देखिए अगर बिफोर के बाद वर्ब आ रही है तो आईएनजी लगाइए, जैसे बिफोर स्पीकिंग, बिफोर राइटिंग, ठीक है। जैसे रात का खाना खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक है, पहले हाथ धो लो, तो रिच योर बिफोर 9 o'clock नहीं, इसका सेंटेंस जो है हमारा ये रहा, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो क्या करने से पहले, बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले। अगर यहाँ पर आता खाना खाने से पहले, तो हम बोलते बिफोर ईटिंग फूड, या फिर बिफोर गोइंग टू मार्केट, बिफोर कमिंग हियर। तो नाउन है तो नाउन लगाइए, वर्ब है तो आईएनजी लगा दीजिए। जैसे 9 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाना, रीच हियर बिफोर 9 o'clock। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, यहाँ पे यू लग गया इसलिए हमने इसमें एनजी नहीं लगाया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थिंक बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बिफोर के सेंटेंसेस हैं। जैसे यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर, लिखने से पहले बिफोर राइटिंग, पढ़ाने से पहले बिफोर टीचिंग। वैसे इसका ऑपोजिट बाद हो जाता है आफ्टर, जिसके बाद हमें आईएनजी लगाना है। जैसे लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग। शाम 7 बजे के बाद मुझे कॉल करना, तो सिंपल सा सेंटेंस, कॉल मी आफ्टर 7 PM। फिल्म के बाद वह सो गया, तो ही स्लेप्ट आफ्टर द मूवी। क्लास के बाद हमने बात की, वी टॉक्ड आफ्टर द क्लास। ये देखिए, तो नाउन भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकती है। लिखने से के बाद आफ्टर राइटिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है गाइस फॉर, अवधि के लिए। जैसे जब हम ड्यूरेशन बताते हैं, ठीक है, किसी टाइम के ड्यूरेशन बताते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 महीने, 1 साल, तो जब हम ड्यूरेशन बताएंगे कि कितना समय, वहाँ 4 लगा देंगे। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हमने ड्यूरेशन बता दी इतने समय से, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ये देखिए, या आई हैव वेटेड फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे इंतजार किया है। वह यहाँ 5 साल तक रही, हमने ड्यूरेशन बताई। शी लिव्ड हियर फॉर 5 years, हमने 3 घंटे तक पढ़ाई की। वी स्टडीड फॉर 3 hours, वह 10 मिनट तक सोया। ही स्लेप्ट फॉर 10 minutes, ठीक है। तो जब हम बताते हैं कि इतनी देर तक, हम वहाँ सिंपली 4 लगा देते हैं। 1 महीने तक फॉर 1 month, या फिर 2 महीने फॉर 2 months, 1 साल फॉर 1 year, ठीक है। तो जब भी आप ड्यूरेशन बता रहे हैं तो वहाँ सिंपली 4 लगा दें। लेकिन सिंस की बात करेंगे तो कैसे फिक्स्ड पॉइंट बताते हैं, मतलब ये बताता है कि कोई काम पास्ट से कौन से फिक्स टाइम से स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है या अभी तक है ना। आपने अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें सिंस और फॉर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे इसमें हम फिक्स्ड टाइम बताएंगे कि 2020 से हमने एक फिक्स टाइम बताया, सुबह से फिक्स टाइम बताया, बचपन से या फिर कल से, ठीक है। तो जब भी हम फिक्स टाइम बताएंगे कि फरवरी से, मार्च से, 2005 से, 2010 से, या फिर मॉर्निंग से, इवनिंग से, कल से, 7 बजे से, 8 बजे से, फिक्स्ड टाइम बता रहे हैं तो सेंस लगा दे। देखिए मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ,
आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2020। वह सुबह से व्यस्त है। शी हैज बिन बिजी सिंस मॉर्निंग। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। कल से बारिश हो रही है। इट हैज बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फिक्स टाइम बताया कि कब से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस, ड्यूरिंग, के दौरान। इसके बाद कभी वर्ब नहीं लगाना है आपको, नाउन का यूज करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चीज के दौरान, जैसे क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द क्लास, मीटिंग के समय, ड्यूरिंग द मीटिंग, तो के दौरान बोल दे या के समय बोल दे, है ना। बारिश के दौरान या मीटिंग के दौरान, या हम कह सकते हैं कि क्राउड के दौरान। ठीक है, जैसे क्लास के दौरान बात मत करो, सिंपल, डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। मैच के दौरान बारिश हुई। इट रेन ड्यूरिंग द मैच। यहाँ देखिए आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा, वर्ब नहीं है। यात्रा के दौरान, तो ड्यूरिंग द जर्नी। छुट्टियों के दौरान, तो सेंटेंस ड्यूरिंग हॉलीडेज। बस आपको ये करना है। उसके बाद में जो भी आपका सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट है, आप वो लगा दीजिए। तो यात्रा के दौरान ड्यूरिंग जर्नी, या ट्रिप के दौरान ड्यूरिंग ट्रिप, क्लास के दौरान ड्यूरिंग द क्लास, मीटिंग के दौरान ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, हैवी रेन के दौरान तो ड्यूरिंग हैवी रेन। तो कोई एक काम के दौरान कुछ हुआ या कुछ आपने किया, वहाँ ड्यूरिंग लगता है। वैसे गाइस विद इन, देखिए विद इन मतलब होता है के अंदर, ये हम बोल सकते हैं के भीतर। के अंदर आप समझ लीजिए, जैसे एक लिमिट दे देते हैं, बोलते हैं ना 2 दिन के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर, 5 दिनों के अंदर अंदर। तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो टाइम को बताता है काम कब हुआ, तो हमने यहाँ पर एक लिमिट दे दी कि तुमको 2 दिन के अंदर इस काम को करना है, 5 दिन के अंदर अंदर इसे करना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो किसी टाइम के अंदर अंदर, वह 2 दिनों के भीतर, इसे 2 दिनों के अंदर पूरा करो, है ना, 2 दिन के अंदर अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। तो कंप्लीट दिस, फिनिश दिस विद इन 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं। मैं 1 घंटे के भीतर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर जवाब दे दूंगा। आई विल रिप्लाई विद इन एन आवर। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जवाब दे दूंगा। पार्सल 1 सप्ताह के भीतर आ गया, तो द पार्सल अराइव्ड विद इन अ वीक। काम 10 मिनट के भीतर या 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर लो। कंप्लीट द टास्क विद इन 10 minutes। आ रहा है समझ में। तो जब हम लिमिट दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर, वहां विद इन लगा देना है। वैसे ही गाइस थ्रू आउट, पूरा समय, पूरे दौरान, मतलब है कोई एक हम बोल सकते हैं कोई एक एक्टिविटी थी उस पूरे दौरान, है ना, उसके पूरे समय। जैसे पूरी रात बारिश होती रही, तो नाइट का समय था और हम पूरे नाइट की बात कर रहे हैं। कोई मीटिंग चल रही है तो पूरे मीटिंग के समय की बात कर रहे हैं। क्लास चल रही है तो पूरे क्लास के दौरान, पूरे क्लास के समय की बात कर रहे हैं। पूरी रात बारिश होती रही, है ना, पूरे समय, पूरे दौरान। इट रेन्ड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट मतलब पूरी रात, पूरे दिन, थ्रू आउट द डे। ये देखिए, he worked throughout the day। पूरी मीटिंग के दौरान, मतलब जब तक मीटिंग चली तब तक, तो थ्रू आउट द मीटिंग, ठीक है, she smiled। दुकान पूरे साल खुली रही, मतलब पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर। द शॉप रिमेन्ड ओपन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो थ्रू आउट द मीटिंग, थ्रू आउट द डिस्कशन, थ्रू आउट द डिबेट, मतलब डिबेट जब तक पूरा चला उसके पूरे दौरान, पूरे समय। अनटिल मतलब होता है तक, जैसे हम लोग एक इसमें भी डेडलाइन देते हैं कि इतने तक, इससे ज्यादा समय नहीं, इससे आगे नहीं। मैं यहाँ 5 बजे तक रहूंगा, मतलब इसके बाद नहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर अंटिल 5, है ना। तो हम जब बताते हैं कि भैया इतने बजे तक, इसके बाद नहीं, इसके आगे नहीं, जैसे बाय होता है। दुकान रात 9 बजे तक खुली रहती है। द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM। वह आधी रात तक पढ़ती रही। शी स्टडीड अंटिल मिडनाइट। हम दोपहर 12 बजे तक इंतजार करते रहे। वी वेटेड अंटिल नून। क्लियर।
ठीक है। तो ये गाइस अनटिल मतलब हमने एक समय दे दिया कि इससे आगे नहीं, ये डेडलाइन है। क्लियर। तो ये गाइस कुछ ऐसी प्रपोजिशंस थी। आई होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फॉर हमने क्यों लगाया, सिंस क्यों लगाया, एट हमने क्यों लगाया, यहाँ पर इन क्यों लगाया, जबकि बात तो डेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे की हो रही है ना, दिन के हिस्सों की बात हो रही है। तो गाइस ये जो पूरे प्रपोजिशंस है ना, ये प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है, जो बताती है कि काम कब हुआ, ठीक है, किस समय हुआ। क्लियर। इसलिए इनको प्रपोजिशंस ऑफ टाइम बोलते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरी एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बुक चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, और हमारी जो एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही बुक आने वाली है। आपको जल्द ही बुक का PDF या फिर बुक, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।